Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today is the second class of Uttarakhand Mains Crash Course of Polity. Okay, तो Polity सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है आपके उत्तराखंड मेंस क्रैश कोर्स की. तो टुडे टॉपिक विल बी पार्टी पॉलिटिक्स इन उत्तराखंड. पार्टी पॉलिटिक्स इन उत्तराखंड. ठीक है, तो हमने उत्तराखंड पॉलिटी से स्टार्ट किया था. हमारी जो उत्तराखंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली क्लास हो चुकी है, ये हमारी उत्तराखंड पॉलिटिकल हिस्ट्री की दूसरी क्लास होने वाली है. तो आज हम पार्टी पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में. ठीक है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पहले हम डिस्कस करेंगे. मेजर पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, फर्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी. ज्यादातर जो उत्तराखंड स्टेट में कौन सी पार्टी ने रूल किया है, कौन सी पार्टी मेजर लाइमलाइट में रही है पिछले 20-25 सालों में, क्योंकि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था. उसके बाद से ही कौन सी पार्टी ने मेजर रोल प्ले किया है. कुछ रीजनल पार्टीज भी रही हैं जैसे उत्तराखंड क्रांति दल वगैरह, उसकी भी बात करेंगे. लेकिन मेजर टू पार्टीज है जो ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ स्टेट में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया पे ही रिप्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट. दैट इज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC. BJP and INC is the major two parties, then regional parties like Uttarakhand Kranti Dal. इसके बारे में भी बात करेंगे. First is Bharatiya Janata Party. A dominant force in Uttarakhand politics, played a significant role in the state's formation, frequently wins state elections and has held the chief minister's office multiple times. और अभी currently आपको पता ही है हमारे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी करंटली किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से ही हैं. तो पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं एंड उन्हीं का अभी बीजेपी का ही रूल चल रहा है हमारा उत्तराखंड में. उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में सब बीजेपी ही छा रखी है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस. द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन उत्तराखंड. ऑपोजिशन पार्टी जो मेन है वो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी है एंड हैज आल्सो गवर्न द स्टेट एंड कंट्रीब्यूटेड टू इट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप. फेसेस द चैलेंजेस इन मेंटेनिंग स्ट्रांग लीडरशिप एंड यूनिटी विद इन द स्टेट. ये कुछ चैलेंज जो फ्रीक्वेंसी कांग्रेस पार्टी फेस करती है उत्तराखंड में. नेक्स्ट है आपका रीजनल पार्टीज. उत्तराखंड क्रांति दल, ये एक मेजर पार्टी है जिसने उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई एंड इट प्लेड अ pivotal रोल इन द मूवमेंट फॉर स्टेटहुड, फोकसेस ऑन रीजनल इश्यूज एंड द राइट्स ऑफ उत्तराखंड रेजिडेंट्स. ओके, उत्तराखंड जो क्रांति दल है आपकी, इट स्ट्रगल्स टू मेंटेन अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन स्टेट पॉलिटिक्स ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द नेशनल पार्टीज लाइक भारतीय जनता पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फ्रैक्चर्स विद इन द पार्टी. करंटली मतलब आपको पता ही है उसके अंदर खुद से ही पार्टी में कई डिविजन्स हो गए. तो फ्रैगमेंटेड पॉलिसी उत्तराखंड क्रांति दल की देखने को मिली है, जिस वजह से इस पार्टी का ज्यादा बड़ा रोल रहा नहीं स्टेट में. करंटली हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली. तो अभी करंट की बात करें तो अभी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है असेंबली में उत्तराखंड क्रांति दल से. अदर पार्टीज, अदर पार्टीज में जैसे आपकी आम आदमी पार्टी आ गई, बहुजन समाज पार्टी आ गई एंड समाजवादी पार्टी, दे हैव सम प्रेजेंस बट लिमिटेड इन्फ्लुएंस. Among these, BSP, the Bahujan Samaj Party, has lasting presence in Haridwar district, and some independents have also built their standing in the state. तो बीजेपी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज उत्तराखंड स्टेट में कौन सी है आपकी? भारतीय जनता पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. करंटली ये भी ये दो ही प्ले पे चल रही हैं. ओके, की इश्यूज इन द पार्टी पॉलिटिक्स. अब इश्यूज पढ़ लेते हैं पहले पार्टी पॉलिटिक्स में क्या इश्यूज हैं. Statehood movement. First, the demand for a separate state was led by various political and social groups, which resulted in the formation of Uttarakhand state on 9th of November. Okay. Then the movement has Mhm. the movement has left a lasting impact on the political landscape, influencing the party agendas and voter expectations. Okay. Then development versus environment. Development versus environment. Parties often debate the balance between development projects. आपको पता ही है उत्तराखंड is a very vulnerable and fragile state. जो natural disasters commonly occur करते रहते हैं, which is a hindrance in the process of development in the state. जो एक किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही मेजर चैलेंज है, क्योंकि लोगों को बचाना और साथ में ही उनको नेचुरली उनके एनवायरनमेंट को भी बचाना और नेचर को भी बचाना, उनको नेचुरल डिजास्टर से भी बचाना और फिर डिजास्टर उसके अपोजिट डेवलपमेंट प्रोसेस भी करना, सारी सुख सुविधाएं भी प्रोवाइड कराना, एक बड़ा ही मेजर और चैलेंजिंग टास्क रहता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए उत्तराखंड में. ठीक है, इश्यूज लाइक डिफॉरेस्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर सेंट्रल टू द पॉलिटिकल campaigns here. Okay,
माइग्रेशन, माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको पता ही है माइग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन उत्तराखंड। पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली पलायन निवारण आयोग भी गठन कर दिया गया है, उसका नाम चेंज करके पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है रिसेंटली। High rates of out migration due to limited employment opportunities are a significant challenge and concern. Party focus on creating jobs, promoting local industries, and improving infrastructure to retain the workforce. Next is agriculture and rural development. Agriculture is a critical sector with parties advocating for better support for farmers, improved irrigation, and rural development schemes. टूरिज्म प्रमोशन के लिए, टूरिज्म प्रमोशन इज अ मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर। आपको पता ही है मैक्सिमम जो उत्तराखंड का जो सोर्स अप का रहा है टूरिज्म रहता है एज अ वेडिंग। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली इसको एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन हब बनाने की भी बात करी है, ठीक है ना। विद पार्टीज प्रपोजिंग वेरियस मेजर्स टू बूस्ट द सेक्टर व्हाइल इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, parties emphasize improving the quality of education and healthcare services, especially in the remote and hilly areas. Okay. Next is electoral trends and dynamics. Swing state. इलेक्टोरल ट्रेंड्स एंड डायनामिक्स देख लेते हैं क्या रहते हैं हमारे स्टेट में। स्विंग स्टेट, उत्तराखंड हैज सीन ऑल्टरनेटिंग गवर्नमेंट्स बिटवीन बीजेपी एंड आईएनसी। आपने देखा होगा बीजेपी और कांग्रेस मेजर यही दो पार्टी है जिससे चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड स्टेट में। लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक अपनी गवर्नमेंट को स्थापित कर पाई है स्टेट में। कभी बहुत ही कम हुआ है कि 5 ईयर का टर्म कंप्लीट हुआ है। एक तो नारायण दत्त तिवारी के टाइम पे हुआ था और अभी पुष्कर सिंह धामी जी के टाइम पे थोड़ी बहुत उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो स्टेबल होने की कोशिश हुई है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि पूरे लगातार 2 टर्म किसी पार्टी ने कंप्लीट करे हों, ऐसा नहीं हुआ है। तो कभी कभी तो बल्कि ये हो गया है कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए ही चीफ मिनिस्टर बने और बड़ी जल्दी जल्दी चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, ठीक है। तो दिस शोज द अनस्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। 2016 में प्रेसिडेंट रूल भी लग गया था मार्च में, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे जो उत्तराखंड की स्टेट की पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक बैड इमेज दिखाती है एंड उसकी वजह से इसको स्विंग स्टेट का नाम भी मिला, ठीक है ना। एंड इट हैज बीन इट इज अ स्विंग स्टेट एंड हाउएवर सिंस 2017 बीजेपी हैज मेंटेन्ड अ फर्म ग्रिप। मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि पुष्कर सिंह धामी ने अभी प्रॉपर तरीके से अपना होल्ड जमाया। लेकिन 2017 से बीजेपी ने इस पर एक मजबूती से अपना जो होल्ड है वो बना ही लिया था। Then voter behavior can be influenced by national trends like local issues and candidate profiles. Second is your leadership and factionalism. Both major parties face internal factionalism. ये सभी में होता है, affecting their stability and performance in elections. Leadership plays a crucial role. Caste and community dynamics. While caste politics is not as pronounced as in some other states, community identity and regional affiliations can impact the voting patterns. जैसे पहाड़वाद ये बहुत है उत्तराखंड में, like Rawats and all. Okay, the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes form the important voter blocks over here as well. इनका अच्छा खासा परसेंटेज उत्तराखंड में लाई करता है। Youth and women voters. Increasing emphasis on engaging youth and women voters who are becoming more vocal and influential in elections. Parties propose policies addressing education, employment, women's safety and empowerment to attract these demographics. Coalitions and alliances. Smaller parties and independents can play a crucial role in forming coalitions and alliances, especially in closely contested elections. Post election alliances are sometimes necessary to form a stable government. So, these are the issues which is covered over here above in party politics and the electoral trends and dynamics we have discussed. Next is regional parties. ओके, रीजनल पार्टीज रीजनल पार्टीज में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी। उत्तराखंड क्रांति दल फॉर्मेशन एंड हिस्ट्री। इन 1979 ये बनी थी। तो उत्तराखंड क्रांति दल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट स्टेटहुड फॉर उत्तराखंड। तो अलग स्टेट बनने के लिए उत्तराखंड में के लिए जो अहम रोल जिसने प्ले किया वो उत्तराखंड क्रांति दल है, ये आप सबको मालूम ही होगा। और ये 1979 में फॉर्म हुई थी। The party's primary objective was to advocate for the creation of Uttarakhand as a separate state from Uttar Pradesh, which was achieved in 2000, 9th of November 2000 में ये finally हमने achieve भी कर दिया था। Ideology and focus. The UKD Uttarakhand Kranti Dal focus on regional development, environmental conservation, and the preservation of the cultural identity of Uttarakhand. इसी behalf पे इन्हीं grounds पे बना है हमारा state. It advocates for greater autonomy for the state
and better governance to address the local issues like migration, unemployment, and infrastructure development. जो इस मुद्दे पे लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने एक लड़ाई लड़ी थी और सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड करी थी और फाइनली वो अचीव भी हो गया था। लेकिन अब ये इश्यूज कहीं धुलते नजर आ रहे हैं, इसलिए इनका रोल, इस पार्टी का रोल भी बिल्कुल ना के बराबर, खत्म के बराबर हो गया स्टेट में। ठीक है ना? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है? डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टेटहुड मूवमेंट, यूकेडी स्ट्रगल टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल प्रेजेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो ग्राउंड पे इन्होंने डिमांड की थी, उस ग्राउंड पे इन्होंने स्टेट बनवाया भी लिया था, लेकिन उसको ये फुलफिल करने में, सस्टेन करने में असफल रह गए। इसी वजह से इनका एग्जिस्टेंस आज के टाइम में बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। Party has faced the challenges in competing with the dominant national parties like BJP and in Congress, which and internal factionalism. Internal factionalism major regional party के survive ना करने की वजह से. Current status: UKD continues to be active in state politics, participating in elections and voicing the regional concern. Party aim to revive its influence by aligning with local issues and forming alliances with other parties. Other regional parties and groups. Uttarakhand Parivartan Party, a newer regional party focusing on social justice, environmental issues, and sustainable development. Uttarakhand Parivartan Party is a newer regional party which focuses on social issues, social justice, environmental issues, and sustainable development. It seeks to provide an alternative to the dominant national parties by addressing the grassroots level problems and promoting the good governance. Independent candidates and local groups. Various independent candidates and local political groups also play a role in Uttarakhand politics. These candidates and groups often focus on specific local issues and may influence the election outcomes in certain constituencies. Challenges faced by the regional parties. Challenges faced by the regional parties. Competition from national parties. National parties like BJP and INC have strong organizational structures, resources, and voter bases, making it difficult for regional parties to compete. Internal factionalism. Regional parties often face internal divisions and leadership struggles, weakening their overall effectiveness and electoral prospects. Limited resources. Regional parties generally have fewer financial and logistical resources compared to the national parties, impacting their campaign capabilities and outreach. Electoral alliances. Forming alliances with other parties can be challenging as regional parties need to balance their distinct identity and objectives with the participatories of coalition politics. Voter perception. Voters may perceive regional parties as less capable of delivering on promises compared to national parties, which can affect their electoral support. So, competition from national parties, internal factionalism, limited resources, electoral alliances, voter perception. So, these are some of the challenges which is faced by the regional parties like Uttarakhand Kranti Dal. ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज फॉर रीजनल पार्टीज। अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, इश्यूज आ गए, तो इनका बस चारा क्या है कि हट जाए रास्ते से, सिर्फ दो मेजर पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ही इस स्टेट में अपना रिप्रेजेंटेशन देती रहे। ये एक पार्टीज को अपना ग्राउंड छोड़ देना चाहिए, ये पार्टीज बंद हो जानी चाहिए, इट इज द सोल्यूशन। नो, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज्यादा ऑप्शन होंगे जनता के पास, पार्टी उतना ही अच्छा देने की कोशिश करेगी। तो दैट शुड इज नॉट द ओनली फाइनल सोल्यूशन कि इस पार्टी को हट जाना चाहिए, बल्कि पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इन रीजनल पार्टीज के लिए, क्योंकि यही एक मेन पार्टीज थी जिनकी वजह से उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन में एक मजबूती आई थी। तो फोकस क्या कर सकते हैं हम? वापस से उन्हीं टॉपिक्स को रीजनरेट किया जाए जिस टॉपिक्स की डिमांड पर स्टेटहुड बना था, उन टॉपिक्स पे वापस से फोकस किया जाए। जैसे आपका माइग्रेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जो थे उनका डेवलपमेंट हो गया, सोशल कल्चरल आइडेंटिटी को एम्फेसाइज करना, सेव करना, इन मुद्दों पे ध्यान दिया जाए। Regional parties should emphasize the local issues directly and impact the daily lives of Uttarakhand residents. Grassroots mobilization, building strong grassroots network and engaging with communities at the local level can help the regional parties gain loyal voter base. Okay. Leadership and unity. Strong charismatic leadership and efforts to maintain the internal unity can enhance the credibility and effectiveness of the regional parties. Strategic alliances. Forming strategic alliances with other parties or independent candidates can help the regional parties increase their influence and electoral success. Innovative campaigning. Utilizing modern campaign techniques, including social media and digital outreach, can help the regional parties connect with younger voters and broader audiences. नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रुप्स इन द स्टेट। अब हमने रीजनल पार्टीज के बारे में बातें करी। अब प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स क्या है स्टेट में।
प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स इन उत्तराखंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी, raising awareness about the various issues and advocating for interest of a specific group. These groups often form common interests such as environmental conservation, social justice, and regional development. उत्तराखंड रक्षा अभियान उत्तराखंड रक्षा अभियान फोकस क्या था इसका? फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड. इट एक्टिविटीज क्या थी इनकी? एडवोकेट्स फॉर लोकल इश्यूज इंक्लूडिंग द राइट्स, एम्प्लॉयमेंट एंड preservation of the cultural heritage. Impact क्या पड़ा इसका? Influences government policies by mobilizing public opinion and organizing protest. नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट. आपको सबको पता है वर्ल्ड फेमस है चिपको मूवमेंट. फोकस क्या था? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. एक्टिविटीज यू मस्ट बी नोइंग, पर्टिकुलरली वुमेन वर देयर, हक ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बर्निंग, कटिंग डाउन. इम्पैक्ट क्या था? ग्लोबल अटेंशन इम्पैक्ट था टू एनवायरमेंटल इश्यूज इन उत्तराखंड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया. नेक्स्ट इज बीच बचाओ आंदोलन, सेव द सीड्स मूवमेंट. ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये सारे मूवमेंट्स आपको पढ़ना. ठीक है ना? कभी कभी इस पे आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क का आ सकता है, 8 मार्क का आ सकता है, या 60 वर्ड में लिखने को आ सकता है, या 125 वर्ड्स में लिखने को आ सकता है. तो आपको एक मेन मेन पॉइंट्स पता होंगे तो आप उसको डिटेल में अपने आप elaborate कर सकते हो. तो बीच बचाओ आंदोलन, agricultural sustainability and preservation of traditional seed varieties, promotes organic farming, raises the awareness about dangers of genetically modified seeds, and promotes sustainable agriculture practices like organic farming. है ना? उत्तराखंड क्रांति दल एज अ प्रेशर ग्रुप. आपको पता है उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में हमने पढ़ा भी. इन्होंने एज अ प्रेशर ग्रुप क्या रोल प्ले किया? Though a political party, Uttarakhand Kranti Dal also function as a pressure group advocating for regional development and local rights. Mobilizes support for state-specific issues, including economic development and cultural preservation. Impact the influence of policy making by highlighting regional part issues and advocating for the interest of Uttarakhand residents. Uttarakhand Mahila Manch, women rights and gender equality, advocates for the women empowerment, education, and health. Impact work to influence policies related to women's rights, addresses issues such as domestic violence and gender discrimination prevalent in the hilly areas. Ganga Action Parivar, ठीक है? The cleanliness and conservation of the Ganges River. Organizes the campaigns and activities. Impact was influencing the environmental policies related to river conservation. लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी दर्जा मिल चुका है हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है ना? उत्तराखंड जन जागृति संस्थान, उत्तराखंड जन जागृति संस्थान सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स पे फोकस था. एडवोकेट्स फॉर राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब, वर्क टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इंश्योर द सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट. And the last is Rural Litigation and Entitlement Kendra. Rural Litigation and Entitlement Kendra focuses on legal rights and environmental issues. Activities like provides legal assistance to marginalized communities and advocates for environmental conservation. Influences policies through legal interventions in public interest litigation. चैलेंजेस क्या है इसके? व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द प्रेशर ग्रुप? चैलेंज क्या फेस किए थे इन्होंने? इनका एक तो था आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पब्लिक अवेयरनेस, गवर्नमेंट रेजिस्टेंस एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जो कि बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है किसी भी पार्टी या प्रेशर ग्रुप को सर्वाइव करने के लिए. तो ये सारे इनके चैलेंजेस थे. In strategies for enhancing their effectiveness क्या थे? Coalition building. Forming coalitions like other like-minded organization can amplify their voice and increase their influence. Second क्या तरीका हो सकता है? Effective use of media. Utilizing traditional and social media to raise the awareness and garner the support for their causes. Third is capacity building. Strengthening organizational capacities through training and resource mobilization is the need of the hour. Fourth, legal advocacy, using legal avenues to challenge policies, practices, and detrimental to their causes. Okay, legal support. Engagement with policymakers, like with government officials, policymakers to advocate for their issues. तो ये सारे हमारे टॉपिक्स थे इसके आज के हमारे चैप्टर में, जो हमने प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने पढ़ा. आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करेंगे. ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको क्लियर रही होंगी चीजें. इसको अपने लेवल पे खुद देखिएगा दोबारा. अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, बार देखिए, बार रिवाइज कीजिए वीडियोस को. ठीक है ना? अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि ये इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप इसको वापस से एग्जाम से एक दिन पहले सारा एक साथ नहीं देख पाओगे. तो हैंड टू हैंड अभी के अभी एक सेपरेट कॉपी बनाइए अपनी. ठीक है ना? उसके आप नोट्स बनाते चलिए. इसमें से जो आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, खाली बैठ के वीडियो मत देखिए. खुद के पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए. एज इट इज सारा मत कॉपी कीजिए, लेकिन जो जैसे ब्लैक ब्लैक में स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, फ्लो चार्ट के रूप में या पाई चार्ट के रूप में, आप उसको अपने डायग्राम फ्लो चार्ट के रूप में अपने नोट्स में शामिल कीजिए. दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबर फॉर द लॉन्ग टाइम एंड इट विल ऑल्सो सेव योर टाइम. ठीक है?
तो आई होप सो आपको क्लियर हो। बाकी या चल के आगे फर्दर वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत ज्यादा नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी होती है, ये मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मुझे अब पता चली है जब मैंने कितने मेंस अपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिए, मेंस दे रही हूँ। तो मुझे टॉपर्स के खुद से मैंने कुछ टॉपर्स से पर्सनली भी फोन पे बात करी, की बात करी, कुछ मैंने ऑनलाइन टॉपर्स की हुई वीडियोस भी देखी। तो इन सारा जो भी मेरे से मुझे जितना भी एक्सपीरियंस मिला है, उससे मैंने अपने नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी को चेंजेस किए एंड उसका मुझे फायदा मिला। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको सब ये सारी चीजें, ये सारी पॉइंट्स डिस्कस करती रहूंगी। अभी फिलहाल आप अपने लेवल पे जितना आपको जैसा आता है आप खुद के नोट्स बनाइए। धीरे धीरे मैं आपको सारी बुक लिस्ट वगैरह जो जो आप कमेंट मुझे कर रहे हो किसी टॉपिक को लेके, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।